अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है अलहादी इंडस्ट्री परचेज रॉ मटेरियल रुपीज़ 2,40,000 रुपीज़ एंड इनकर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,50,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर December 31st। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हो रही है, प्रोडक्शन रेट है 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कोस्ट और इन्वेंट्री जो हमारे पास गिवन है मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिशिंग की ओपनिंग क्लोजिंग। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम क्वेश्चन के अंदर लिख लेते हैं। तो ये मैंने परफॉर्मा यहाँ पे तैयार कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि चैप्टर नंबर 5 का है, CGS वाला क्वेश्चन है। तो मेरे पास मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 15,000 रुपये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 22,000 रुपये, उससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मेरे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 20,000 रुपये से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 रुपये से। इसके बाद मेरे पास गिवन है वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 18,000 रुपये की है, उससे मैंने यहाँ पर लिख दिया 18,000 रुपये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कि फिनिशिंग गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है जो कि 30,000 रुपये है, तो फिनिशिंग की ओपनिंग में लिख दिया मैंने 30,000 रुपये। इसके बाद मुझे उसने बताया कि फिनिशिंग की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25,000 रुपये, उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फिनिशिंग की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25,000 रुपये से। इसके बाद जो सवाल में मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन गिवन है उसने बताया है कि आपने मटेरियल परचेज़ किया है 2,40,000 रुपये का, तो अगर कोई परचेज़ रिटर्न होगी तो उसमें से माइनस कर देंगे, अदरवाइज़ डायरेक्ट लिख देंगे 2,40,000 रुपये, ये मेरे पास मटेरियल परचेज़ है। उसके बाद मुझे कहता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1,50,000 रुपये की, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लिख दूंगा 1,50,000 रुपये। उसके बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे वो बताता है कि उसने मुझे एफओएच का बताया है क्वेश्चन में, जो कि 75% है लेबर का। तो यहाँ पे एफओएच के आगे लिख दें आप 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो लेबर कोस्ट गिवन थी 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 का 75% लेंगे तो मेरे पास एफओएच आ जाएगी 1,12,500, जिसको मैंने एफओएच के आगे लिख दिया 1,12,500। इसकी आप सेपरेट वर्किंग भी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे गिवन थी। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, मटीरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है 15,000 रुपये, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15,000 रुपये। इसके अंदर मैं परचेज़ करूँगा डायरेक्ट मटीरियल परचेज़ जो 2,40,000 रुपये का था, तो मेरे पास आंसर आता है 2,55,000 जो कि डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज़ था। यहाँ आप लाइन लगाएं स्केल से प्यारी सी और यहाँ पे लिख दें 2,55,000 जो कि डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज़ है। माइनस कर दें 22,000 जो कि मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आपके पास आएगा 2,33,000। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि 1,50,000 रुपये थी, तो मेरे पास आंसर आता है प्राइम कॉस्ट 3,83,000। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा एफओएच जो कि मेरे पास आई थी 1,11,25,000, तो मेरे पास आता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 4,95,500। इसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर ऐड कर दूंगा वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 20,000 रुपये थी, तो मेरे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर 5,15,500 रुपये। इसके अंदर से मैं माइनस कर दूंगा 18,000 रुपये जो कि मेरे पास वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ जाएगा 4,97,500। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा फिनिशिंग गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 30,000 रुपये से गिवन थी मेरे पास, तो इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आता है 5,27,500। इसके अंदर से मैंने माइनस किया 25,000 रुपये जो फिनिशिंग गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, तो मेरे पास आंसर आता है 5,02,500, 5,02,500। इसको कहते हैं CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आंसर चली करवा देता हूँ। ये देखें जी, CGS 5,02,500। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।